बिजली के जो नर्ख हैं उनकी रीबेसिंग हुई। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम सारिफ जो है इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। 200 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए वापस, काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कराची वालों समेत 94% घरेलू सारिफिन को फायदा होगा। 50 अरब रुपए खर्च होंगे। रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों को करप्शन बंद की जाए। मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग, वापडा और डिस्कोस कंपनियां जोर जबरदस्ती से फीडर्स ऑन कराने पर परेशान। हुकूमत का लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट बदला जाएगा। एक्ट में मुजव्वजा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। बिजली महंगी होने पर अवाम में बेचैनी, वज़ीर आला पंजाब ने टीम से मिलकर हल तलाश कर लिया। मरीम नवाज कहती हैं 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वफाकी काबीना का अहम फैसला, कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद अफसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी। शहबाज शरीफ ने अपनी शहरक काट ली। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने पर उमर अयूब की तनकीद। हुक्मरानों, अपोजिशन रहनुमाओं, वकला और सहाफियों को हथकड़ियां लगने की पेशगोई। वजीर कानून ने कानून याद दिला दिया, अपने दौर में खत्म क्यों नहीं किया? आजम नजीर तारड़ का सवाल। 1996 का ये लॉ है सर, उससे पहले भी था लेकिन इसको दोबारा रीशेप किया गया। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है, अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए कि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं, आप जल्द समझ जाएंगे। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नमाज बोले, अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया, इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। 2018 में इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे, क्या खामोश रहे? अवाम का हक पामाल होने दें। जजेस से बेहतर फैसले की उम्मीद, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुनासिब है। खुशी होती कि अगर आज ही ऑर्डर आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला सुना दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्ट्रेशन से पहले ही बड़ा धचका। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमात ने शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के नाम पर एतराज़ कर दिया। रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात से मुताल्लिक केस। बानी PTI की तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। जज खालिद अरशद की प्रोसिक्यूशन को बानी PTI के वकील से राबता करने की हिदायत।
दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हावर मानिका के नजरसानी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों का फैसला करने का हुक्म बरकरार। सेशन जज अफजल मजूका बोले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रखेंगे। मैंने और मेरे बच्चों ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चंद मखसूस ग्रुप्स ने 4 साल से मेरे खानदान को बुरा भला कहा। अगर किसी घर में तलाक हो तो जल्दबाजी नहीं होती। बानी पीटीआई और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट शहीद भुट्टो को दी जाने वाली सजा को भी कलअदम करार दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का मुतालबा। बोली, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली ऑर्डर 48 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। साबिक वफाकी वजीर ने ग्रैंड डायलॉग को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का सियासी ढांचा फॉर्म 47 पर खड़ा है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। एक एक करके सारे इदारे जो हैं उनको मिलियामेट किया जा रहा है। तो जब आप तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, दुनिया उस पर परेशान है। और ये अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लाहौर में सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर में ही तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, मीडिया की आज़ादी का हामी हूँ, लॉबिंग ग्रुपों का नहीं। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सहफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी हुकूमत के गलत कामों का बोझ भी उठाएं। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू मजीद नहीं चलेगा। दहशत गर्दों से पहला मुआहिदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया गया। मुआहिदा उस वक्त खत्म हुआ जब गिलानी वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर थे। कराची में बादल बरस पड़े, मानसून बारिशों का आगाज हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब सरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाबाक हो गए। गुलशन मेमार में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। बंस रोड पर कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। मोल नदी और धाबिजी नदी का पानी मलीर और लियारी नदी में दाखिल। थद्दो डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बुहिरा अरब से मानसून हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, शुमाल जनूबी मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। चेयरमैन NMDA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। महकमा नारकोटिक्स सिंध जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, हुकूमत सिंध की मुकम्मल बैकिंग के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल बैकिंग के साथ मंशियात के खिलाफ इस जंग और जहाद को जारी रखेगा। सिंध में मंशियात की ऑनलाइन फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बैंकों से रकम भेजी जाती है, डिलीवरी बॉयज घर पहुंचा देते हैं। बैंक अकाउंट्स पकड़े गए जिनके जरिए ऑनलाइन पैसे मुंतकिल किए जाते हैं। मुतालिका बैंक और वजारत दाखिला को खतूत लिखे हैं।
एक और बहादुर मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तकरीबकार हलाक। रावलपिंडी के रिहायशी कैप्टन उसामा बिन अरशद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा की 4 माह से रेकी किए जाने का इंकशाफ। टारगेट किलर्स जानते थे मकतूल की गाड़ी बम प्रूफ है, इसलिए गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। लकी मरवत में दहशतगर्दी। इंडस हाईवे पर मुसल्लह मुल्जिमान की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। साबिक एनडीओ लकी मरवत पुलिस सादुल्ला खान 3 बच्चों समेत जाँ बहक। सादुल्ला खान बच्चों और खवातीन समेत इलाज मुआलजे के लिए पेशावर जा रहे थे। कार में मौजूद खवातीन महफूज रहीं। तेज रफ्तारी ने कीमती जानें निगल ली। चिन्योट में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को रौंद डाला। हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। केस छोटा था, मुकदमा दर्ज कराने वाले बड़े। किया इलेक्ट्रिक के मुबैना झूठे मुकदमे में गिरफ्तार लियारी का असगर बलोच 4 माह जेल में रहने के बाद चल बसा। अहले खाना जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहे, लेकिन इंसाफ न मिला। जिना अस्पताल लाहौर में इंतजामिया की गफलत ने खातून की जिंदगी दांव पर लगा दी। मरीजा के पेट में बच्चे का इंतकाल। 24 घंटे बाद भी ऑपरेशन अब तक ना हो सका। फैसलाबाद के इलाके तांगियावाला में 2 साला बच्ची की कब्र खोदकर हड्डियां चुरा ली गईं। थाना मामूकांजन की हुदूद में वाकियात क्यों चुराई गईं, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बायस इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 80,672 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कार मिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का जुमेरात से मिल्स बंद करने का ऐलान। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स और एमडीआई खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन हाजी इकबाल कहते हैं बजट में लगाए गए टैक्सेस से फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री मुतासर हुई। तहरीके क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते-बाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह की 57वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अपने भाई के शाना बशाना चलते हुए तहरीके पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसी वजह से उन्हें मादर मिल्लत का खिताब मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में बड़ा फैसला। रूस ने अपनी फौज से तमाम भारतीय फौजियों को निकालने की यकीन दहानी करा दी। रूस का भारतीयों को फारिग करके उनके मुल्क वापसी में सहूलत फराहम करने पर भी इत्तेफाक। तैयूनी फौज के गजा पर जमीनी और फिजाई हमले जारी। जंगी तैयारों ने नसीरात में स्कूल पर बम बरसा दिए। शोधा की तादाद 38,243 हो गई। गजा सिटी खाली करने के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। गजा इंतजामिया ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी मुतासरीन इसराइली इनखला और जुनूब की तरफ जाने के अहकामात पर अमल ना करें, ये उनको मौत के जाल में फंसा सकता है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि गजा में इजराइल की फौजी कार्रवाइयां जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमूद की तरफ धकेल सकती हैं। हमास मुआहदे तक पहुंचने के लिए लचक और मज़बूत तर्ज अमल का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही है, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कोच गैरी क्रिस्टन, जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया।